नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, कुछ किसान भाइयों से कुछ गलतियां भी हो जाती हैं जिसके कारण कि उनकी फसल में जो अनावश्यक जो चीज़ें होती है वो देखने को मिलती हैं। ऐसी ही समस्या अगर हम कुछ गलतियां कर देते हैं या कुछ कारण हो जाते हैं जिससे कि हमें प्याज की फसल में भी देखने को मिलती हैं, तो उन गलतियों के कारण दोस्तों क्या होता है कि प्याज के पौधे में जो फूल आने की समस्या होने लग जाती है और जो बोल्टिंग की समस्या जिसे कहते हैं वो आने लग जाती हैं, और जिससे कि जो कंद होता है वो बिल्कुल छोटा रह जाता है, कंद सही नहीं बन पाता है और उसकी सारी ताकत रहती है जो पौधे ने ली है वह जो फूल आने में लग जाती है। दोस्तों, वैसे तो प्याज की फसल में या सभी फसलों में फूल आना स्वाभाविक बात है, पर अगर प्याज की फसल में ज़्यादा ही मात्रा में फूल अगर आ जाए तो उसका उत्पादन स्वाभाविक है कि काफ़ी कम हो जाता है और उसका जो उत्पादन और क्वालिटी बनती है वो बिल्कुल ही ख़राब बनती है। दोस्तों, इसलिए अगर कुछ हद तक कुछ मात्रा में 1-2% अगर फूल आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वह उसकी परिपक्वता की निशानी भी है। पर अगर ज़्यादा ही मात्रा में हम गलती करते हैं और ज़्यादा ही अगर फूल आ जाते हैं तो उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। तो आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि प्याज की जो फसल है उसमें फूल आने की समस्या क्यों आती है, क्या कारण है और फूल आने की समस्या को कैसे रोके, उसके उपाय आज सब हम बताने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें जिससे हमारी जो मेहनत है वह सफल और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस जानकारी के लाभ ले सके दोस्तों, और हमारा लक्ष्य पूरा हो। तो आप शेयर जरूर करें और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और मौसम से संबंधित ऐसी जानकारी, आप सभी रोचक जानकारी, चाहे कोई सी भी फसल हो, अलसी, चना, मटर, गेहूँ, लहसुन, प्याज, सभी फसलों की जानकारी और प्याज लहसुन के भंडारण तक की पूरी जानकारी अगर आप जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हो और समय समय पर पूरी सीरीज देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी किसान भाई सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप तक हम जो भी वीडियो डालेंगे वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा और आप पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आएंगे आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे दोस्तों। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, प्याज की फसल में जो बोल्टिंग या फूल आने की समस्या है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आज उन सभी कारणों की बात करेंगे दोस्तों। उनमें कुछ कारण किसान भाइयों की गलतियों के शामिल हैं तो कुछ प्रकृति की मार या प्रकृति की प्रकोप के भी शामिल है दोस्तों। तो आज सभी की बात करेंगे, उनमें हमें क्या सावधानी रखनी है। अभी फसल की शुरुआती अवस्था से ही हमें सावधानियां रखनी पड़ेगी जिससे कि आगे जाकर वो समस्या नहीं आए दोस्तों। इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं, इसका मकसद यही किसान भाइयों का भला हो और किसान भाई उस जो नुकसान होने वाला है उससे बच सके दोस्तों। तो हम अगर कारणों की बात करेंगे पहले, उसके बाद उपचार भी बताएंगे दोस्तों। तो अगर कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण है खराब बीज। अगर हम प्याज की फसल में खराब बीज का चयन कर लेते हैं या कुछ पैसे बचाने के चक्कर में हम अगर सही बीज या सही वेराइटी वाला बीज नहीं लेते हैं तो उसके कारण हमें सबसे ज़्यादा प्रमुख जो है बोल्टिंग की समस्या या फूल की समस्या देखने को मिलती है दोस्तों। तो सबसे मेन कारण यही है कि जो बीज है अगर हमने लोकल ले लिया है या जो कम गुणवत्ता वाला बीज ले लिया है तो उसमें बोल्टिंग आना। अगर हम अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज लेंगे तो हमारे इसमें जो है बोल्टिंग की समस्या कम आएगी या नहीं भी आएगी दोस्तों। अगर बीज के अलावा दूसरे कोई कारण नहीं हुए तो नहीं भी, बिल्कुल भी नहीं आएगी और पौधे की ग्रोथ अच्छी चलेगी और उसमें जो कंद बनेगा वह उसकी उत्पादन और क्वालिटी अच्छा रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहला कारण हो गया बीज का। तो बीज आपको अच्छी क्वालिटी का लेना है। बीज का चयन कैसे करना है उसका वीडियो भी हमने डाल रखा है, वह आपने नहीं देखा है तो वह भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बीज कौन कौन सी क्वालिटी के होते हैं और कौन सा हमें लेना चाहिए दोस्तों। तो वह सारे वीडियो आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है या चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। अब अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण है अनावश्यक सिंचाई करना। अगर हम प्याज की फसल में जरूरत से ज़्यादा सिंचाई करते हैं, जैसे तो हर किसी फसल में अनावश्यक सिंचाई करना या ज़्यादा सिंचाई करना गलत होता है, चाहे गेहूँ ले लो, लहसुन ले लो, किसी भी फसल में ज़्यादा सिंचाई करने का नुकसान ही होता है दोस्तों। तो समय समय पर हमें सिंचाई करना चाहिए। कौन सी समय पर कितनी सिंचाई करना चाहिए, कितना अंतराल रखना चाहिए उसका वीडियो भी हमने डाल रखा है। प्याज लहसुन दोनों का डाल रखा है, वह आप देखकर निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
और आप अपनी आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करें। ज़्यादा अनावश्यक सिंचाई करने से किसान साथियों प्याज में जो है बोल्टिंग की समस्या आती है, क्योंकि एक तरफा प्याज जो होता है वह कंद की तरफ न जाते हुए वेजिटेटिव ग्रोथ में ही लग जाता है और उसके कारण फिर आगे जाकर हमें बोल्टिंग की समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये दूसरा कारण हो गया। इससे बचने के लिए आपको समय समय पर सिंचाई करनी चाहिए। अब अगर तीसरे कारण की बात करें प्याज में बोल्टिंग आने की या फूल आने की समस्या की, तो तीसरा कारण है नाइट्रोजन का अत्यधिक प्रयोग। यानी कि हम जो यूरिया या नाइट्रोजन बेस्ड जो भी खाद डालते हैं उसका अगर ज़रूरत से ज़्यादा और समय के बाद तक हम उपयोग करते हैं तो उससे भी हमें जो है बोल्टिंग की या फूल आने की समस्या प्याज में ज़रूर देखने को मिलती है दोस्तों। तो हमने प्याज की फसल में नाइट्रोजन आपको कब कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए और अंतिम किस समय तक देना चाहिए, उसके बाद नहीं देना चाहिए, उसका पूरा वीडियो बनाकर डाल रखा है। आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं और जानकारी लेकर उससे अनुसरण कर सकते हैं। वैसे आपको 45 दिन से बाद नाइट्रोजन का उपयोग जो है यूरिया फार्म में या डायरेक्ट जो ये होता है नाइट्रोजन 46% उस फार्म में नहीं करना चाहिए, या 45 से 50 दिन बाद हम करते हैं तो उसमें हमें फिर बोल्टिंग की समस्या देखने को मिलती है। और पहले भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग अगर हम करते हैं या बाद तक करते हैं तो उससे हमें फिर बोल्टिंग की समस्या देखने को मिलती है दोस्तों, क्योंकि नाइट्रोजन वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है और उसके कारण जो कंद में ताकत नहीं जाती है और पत्तियाँ ही ऊपर की बढ़ती जाती हैं और फिर पौधा हमारा जो होता है जो ऊपर की ओर बढ़कर पूरा कंद नहीं बना पाता है और उसमें बोल्टिंग की समस्या हमें देखने को मिलती है दोस्तों। तो एक कारण यह भी है कि अगर नाइट्रोजन का सही उपयोग नहीं किया जाए, सही समय पर उपयोग नहीं किया जाए तो भी हमें बोल्टिंग की समस्या देखने को मिलती है दोस्तों। ये हो गए 3 कारण। अब अगर चौथा कारण की बात करें तो उसमें किसान भाई की कुछ कम गलती रहती है और मौसम की ज़्यादा मार रहती है। जैसे कि वह कारण है कि जैसे अपन रोपाई कर रहे हैं उस समय अगर बारिश गिर जाती है या फिर किसी कारणवश खेत अगर गीला रहता है या खेत में ज़्यादा नमी रहती है तो उसके कारण भी हम गीले खेत में अगर रोपाई करते हैं तो फिर उसमें जो आगे जाकर हमें बोल्टिंग की समस्या या फूल आने की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि खेत को अच्छे से सुखाएं, 2 बार हंकाई करें, 3 बार हंकाई करें, उसके बाद अच्छा सा समतल करके सूखे खेत में प्याज की रोपाई करोगे तो आपको बोल्टिंग की समस्या कम देखने को मिलेगी। क्षेत्र में अगर बेमौसम बारिश हुई है तो आप कुछ दिनों के लिए अपनी रोपाई 1-2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दें या रोक दें, जिससे कि आपके जो है बोल्टिंग की समस्या नहीं आएगी। किसान साथियों प्याज की फसल में फूल आने के 5वें कारण की बात करें तो 5वां कारण है कि नर्सरी को ज़्यादा बड़ा कर लेना या समय पर रोपाई नहीं करना या लेट रोपाई करना दोस्तों। यह भी एक मुख्य कारण है, जिसमें कि अगर आप नर्सरी 60 से 70 दिन की कर लेते हो और 45 दिन पर रोपाई नहीं कर पाते हो और ज़्यादा ही बड़ी कर लेते हो, 8-10 दिन दोस्तों चलता है, पर अगर आप ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा नर्सरी को बड़ा कर लेते हो तो फिर आपके इसमें जो बोल्टिंग या फूल आने की समस्या देखने को मिलेगी दोस्तों। यह कारण है। और नर्सरी को सही समय पर अगर रोपाई नहीं करते हैं, जैसे कि जो नर्सरी का सही समय दिसंबर से लेकर जनवरी तक का है, दिसंबर और जनवरी पूरी आप कर सकते हो, उसके बाद भी अगर आप लेट करते हो और फरवरी तक जाते हो तो फिर आपके इसमें बोल्टिंग की समस्या ये ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि नर्सरी भी बड़ी हो चुकी होती है उस समय तक और जो मौसम होता है वह भी बिल्कुल एक तरफा हो जाता है और पौधे को सभी तरह का मौसम चाहिए वह उसको नहीं मिल पाता है, उसके कारण भी हमें बोल्टिंग की समस्या देखने को मिलती है दोस्तों। तो यह भी एक छोटा कारण है, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। नर्सरी को कब रोपाई करना चाहिए, कितने दिन की होने पर रोपाई करना चाहिए, कौन सी साइज होनी चाहिए उसकी और सही समय रोपाई का क्या है, उसके लिए भी हमने वीडियो बनाकर डाला है। आपने नहीं देखा है तो वह देख सकते हो और जानकारी ले सकते हो दोस्तों। तो यह भी एक मुख्य कारण है दोस्तों। इनमें से अगर आपसे कहीं चूक हो गई है या आपके इसमें फिर भी बोल्टिंग की समस्या, आपने सही समय पे सभी काम किए उसके बाद भी किसी कारणवश आपके इसमें बोल्टिंग की समस्या आ रही है तो आपको उसे जो बोल्टिंग या जो फूल आ रहे हैं उसे हाथों हाथ तुड़वा देना है, मजदूरों की सहायता से या डंडी की सहायता से उसको तोड़कर नीचे गिरा देना है, जिससे कि वह ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा और उसका जो है काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो पौधा है वह वापस अपने मुकाम पर आ जाएगा और उसका काम जो कंद बनाने का है वो करने लग जाएगा दोस्तों। और उसके बाद अगर ज़्यादा ही मात्रा में आपको ये समस्या देखने को मिल रही है दोस्तों, क्योंकि जब फसल 90 से 100 दिन की होती है उस समय उसकी जो परिपक्व या तीसरी स्टेज की जो उसका काम होता है या पकने की अवस्था हो जाती है 120 दिन के आसपास, तो उस समय हमें कुछ मात्रा में तो देखने को फूल मिलेंगे ही सही, चाहे आप कुछ भी कर लो। उसके बाद भी जो परिपक्वता स्थिति होती है वह कुछ मात्रा में तो आपके इसमें फूल देखने को मिलेंगे ही सही। पर
आपकी फसल में ज़्यादा मात्रा में फूल देखने को मिल रहे हैं तो फिर आप एक अच्छे से पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये ज़्यादा मात्रा में फूल देखने को मिल रहे हैं और आपकी जो फसल है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा ही हो गई है तो आप जो 80 से 100 दिन या 100 दिन से लेकर 120 दिन के आसपास में एक बार या 2 बार आप स्प्रे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का कर सकते हो। उसमें आप जो सिजेंटा कंपनी की कल्टार आती है वह भी ले सकते हो, या जो सुमोटोमी कंपनी की तबोली आती है वह भी ले सकते हो, या अन्य कोई भी बायर कंपनी का जो प्लानोफिक्स है वो ले सकते हो, या फिर और भी कई तरह के जो ब्रांड बना रहे हैं जो पीजीआर वह आप ले सकते हो। आप घरड़ा कंपनी का चमत्कार ले सकते हो, BASF कंपनी की लिहोसिन ले सकते हो, वह लेकर उपयोग कर सकते हो दोस्तों। पर आपको ज़्यादा मात्रा में फूल दिखने की समस्या लग रही है या ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई है, नीचे कंद नहीं बन रहा है तो ही पीजीआर का उपयोग करना है। नहीं तो आपकी फसल सही दिशा में जा रही है और कुछ मात्रा में ही फूल देखने को मिल रहे हैं तो फिर आप बिना फालतू में खर्च ना करें। पीजीआर के भी कुछ फायदे और नुकसान होते हैं, उसके बारे में भी हमने विस्तृत वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। पीजीआर फायदा भी करता है और अगर ज़्यादा उपयोग करते हैं तो नुकसान भी कर सकता है दोस्तों। तो ये थी जानकारी प्याज की फसल में फूल क्यों आते हैं, बोल्टिंग क्यों होती हैं या डंडियाँ क्यों निकलती हैं, इसके कारण भी बताए हैं। हम इन बीमारियों से दूर कैसे रहें, इन समस्याओं से अपनी फसल को कैसे बचाएं उसका उपाय भी बताया है। और अगर आपके इसमें ये समस्या आ चुकी है तो आपको क्या करना है वह उपाय भी बताए हैं दोस्तों। तो आप ये उपाय करके अपनी फसल को पहले तो बोल्टिंग की समस्या आने ही नहीं दे, और अगर समस्या आ चुकी है तो आप वो रामबाण इलाज जो उपाय बताए हैं वह करके भी समस्या को समाप्त करें दोस्तों, जिससे कि उत्पादन और क्वालिटी अच्छी बने, किसान आत्मनिर्भर बने और उसकी उत्पादकता बढ़े दोस्तों और आय भी बढ़े दोस्तों। तो ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी, आपके यहाँ पर बोल्टिंग की समस्या आती है नहीं आती है वह भी कमेंट जरूर करें। प्याज की फसल में आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या अन्य किसी फसल में कोई समस्या हो तो आप वह भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हो वह भी वीडियो कमेंट में जरूर लिखें, और आपको वीडियो कैसा लगा वह भी कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों। और इस फसल के बारे में, प्याज की फसल के बारे में या अन्य फसल के बारे में आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे और आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किसान ही किसान को अनुभव दे सकता है दोस्तों। तो आप कमेंट जरूर करें और कमेंट में आप जय हिंद जरूर लिखें। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, अंत तक देखा है तो आप वीडियो के कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन हमारे वीडियो अंत तक देखते हैं दोस्तों। आगे हम और भी नए नए वीडियो लेकर आने वाले हैं। नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।